रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अर्शी खान्स किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम आपको बनाना बता रहे हैं कौरमा मसाला की रेसिपी, जो कि बहुत इजी है। घर में तैयार कीजिए, साफ़ सुथरी, और जितनी क्वांटिटी में चाहें तैयार करें, ख़त्म हो जाए दोबारा से बना लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौरमा मसाला बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 4 टेबलस्पून जो है वो हमने लेना है खुश्क धनिया जो होता है, ये लेंगे हम 4 टेबलस्पून। 2, 3 एंड 4 टेबलस्पून हमने लिया है खुश्क धनिया। 2 टेबलस्पून हम लेंगे इसमें खुश्क जो है सौंफ हमने लिए 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। 1 अदद हम इसमें शामिल करेंगे ये जायफल। जैसा कि आपको पता है जायफल इस तरह की होती है, सुपारी की तरह से। इसके ऊपर ये छिलका होता है जो कि हमने उतार दिया है, तो ये अंदर से इस तरह का निकलता है पीस। तो ये एक हम जो है जायफल शामिल करेंगे। इसे ग्राइंडर में डालने से पहले हम इसे तोड़ लेंगे। 6-7 पत्ते जो हैं वो हम जावित्री के शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें काली मिर्चें शामिल करेंगे, ब्लैक पेपर। 2 अदद हम ये इसमें पत्ते शामिल करेंगे जिन्हें तेज़पात कहते हैं। ये 2 हमने इसमें शामिल किए। हम इसमें 6 पीस शामिल करेंगे इस बड़ी इलायची के, जो काली इलायची होती है। ये 12 या 15 पीस हम इसमें सब्ज़ इलायची के शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे लौंग। दालचीनी के हम 5-6 टुकड़े शामिल करेंगे ये। अब ये जो हमारे साबित मसाले हैं, इनको हम सबको ज़रा थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो भूनने से ख़त्म हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए सेफ़ हो जाता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा भूनते हैं, रोस्ट करते हैं सारे मसाले। इनको हम हल्का सा बिल्कुल रोस्ट करेंगे। हमने इन्हें जलाना नहीं है, ना इनका कलर डार्क करना है। बस ये है कि ये गर्म हो जाएगा, तो हल्का सा रोस्ट करेंगे इनको कि इसमें से बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए। बाकी हमने इसको बिल्कुल भी तेज़ आँच पर नहीं, हल्की आँच पर हमने इसे सिर्फ रोस्ट करना है। हल्का रोस्ट कर लिया है। अब हम इसे आप ग्राइंडर में डालकर करें, आपके पास सेपरेट मशीन है मसाला पीसने की तो आप उसमें कर लें। तो इसको अब हम अच्छा सा फाइन सा बिल्कुल ग्राइंड करते हैं। ये जो जायफल है, जायफल को हमने इस तरह से तोड़ लिया है। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करते हैं इसमें। ये इस तरह से हमने बिल्कुल फ़ाइन इसे बारीक सा सब मसालों को पीस लेना है, क्योंकि अभी हमने इसमें पीसी हुई मिर्चें वगैरह शामिल करनी है। सब चीज़ें मिक्स करके एक बार फिर हम इसे और पीसेंगे। अभी हमने इसमें ये हाफ़ पीस है, इसे निकालते हैं, और ये जो बाकी हाफ़ है, ये वाला हिस्सा बाकी इसका, ये भी फिर शामिल करते हैं और पीसते हैं इसे। ये सारा मसाला जो बाकी रहता है ये हम सारा पीस लेते हैं। अब ये सारा जो बाकी है, ये पिसा हुआ मसाला, अब ये हम इसमें सारा ये शामिल करते हैं। अभी हमने इसे एक बार और पीसना है, क्योंकि हमने इसमें अभी नमक शामिल करना है। जो हमारी रेड चिली है, चिली पाउडर है, वो शामिल करना है हमने इसमें। इसको फिर दोबारा एक बार पीसेंगे सब मसाले शामिल करके। ये पाउडर जो है ये रेड चिली का, ये हम शामिल कर रहे हैं 2 टेबलस्पून। ये लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून, और 3 टेबलस्पून जो है वो हम ये पिसी हुई लाल मिर्च जो होती है, देगी जिसे कहते हैं, देगी और तलहार मिर्च भी कहते हैं, वो उसका पाउडर हम 3 टेबलस्पून वो शामिल करेंगे। इसका ये 2 एंड 3, ये हमारे टोटल 5 हमने यूज़ किए हैं। यानी 2 टेबलस्पून हमने सिंपल जो पाउडर होता है रेड चिली का वो शामिल किया है। पिसी हुई सुर्ख मिर्चें 2 टेबलस्पून, और 3 टेबलस्पून सुर्ख मिर्चें, तलहार मिर्च जो होती है, देगी मिर्च जिसे कहते हैं। ये टोटल हमारे 5 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल किए हैं। 1 टेबलस्पून हम भरकर इसमें शामिल कर रहे हैं सॉल्ट। तो ये सॉल्ट हम 1 टेबलस्पून शामिल कर रहे हैं, लेकिन आपने इसमें अपने टेस्ट के लिहाज से बाद में चेक करके शामिल कर लेना है। हम एकदम से ज़्यादा नहीं शामिल कर सकते, क्योंकि हर किसी का अपने घर का टेस्ट होता है अलग से, कि कोई लाइक करता है ज़्यादा, कोई कम। तो ये जो सॉल्ट है वो आप अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल कर सकते हैं। इन मसालों को जो हमने पहले पीस लिए थे वो भी, और जो ये हमने अब मिर्चें और नमक शामिल किया, इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करके कंबाइन इन्हें एक बार फिर हम ग्राइंडर में डालकर अच्छा सा ग्राइंड करेंगे। सब मसालों को कंबाइन जो मिक्स करने के बाद हमने दोबारा से जो ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड किया है, उसका मकसद सिर्फ यही है कि ये सारे मसाले जो हैं इकट्ठे
पीसने के बाद एक जैसी शेप में आ जाए, यानी इनमें नमक मोटा महसूस ना हो, और ये बिल्कुल बहुत फाइन सा इनका जब पाउडर फॉर्म जो है वो फाइन सी हो। तो ये हमने पीस लिया, इसको निकालते हैं और ये जो बाकी है उसको पीसते हैं। ये हम इसको इसमें से निकाल लेते हैं। अब ये जो बाकी है मसाला हमारा, इसको हम इसमें शामिल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ये सारा जो हमने कर लिया हुआ है, बाकी जो मसाला रहता है इसको भी दोबारा कंबाइन ग्राइंडर कर लेते हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ये दूसरी बार इसको, यानी पहले हमने इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंडर किया, फिर ड्राई जो पीसे हुए मसाले थे, मिर्चें और नमक वगैरह, वो शामिल करने के बाद हमने इसे एक बार और अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो ये देखिए इसमें जैसे कितना फ़ाइन नज़र आ रहा है, ये पिसा हुआ कितना फ़ाइन नज़र आ रहा है। अब हम इसे ये ग्राइंडर से निकालते हैं। ये मसाले जो हैं ये पिस चुके हैं। अब हम इनमें जो हमने साबुत मसाले शामिल करने हैं वो शामिल करते हैं। साबुत मसाले जो हमने इसमें शामिल करने हैं, कौरमा मसाला में हम सारे मसाले पीस चुके हैं। जो साबुत शामिल करने हैं, 1 टीस्पून हम शामिल करें इसे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें, 1 टीस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे लौंग, टीस्पून या फिर 15 10 या 15 आप ये ले लें, 10-12 आप ग्रीन जो हैं ये इलायची आप ये ले सकते हैं। तो आप इसे 10-15 कर लें शामिल, या ये 1 टीस्पून जो है वो भरकर शामिल कर दें हरी इलायची का। तो हम इसमें शामिल करेंगे तेज़पात। ये जो तेज़ पत्ते जो होते हैं इनको हमने 2 शामिल किए हैं तोड़कर मसाला पीसते हुए, 2 ये हम साबित शामिल कर रहे हैं। और जब आपने कौरमे में ये इसमें से मसाला जब आपने शामिल करना है, तो कौरमा तैयार करते हुए आपने जो होता है केवड़ा वाटर वो आपने शामिल करना है। 1 स्पून भरकर आप केवड़ा वाटर शामिल कर लें कौरमे में, जब कौरमा पका रहे हों उस वक्त। तो ये मसाला है हमारा, कौरमा मसाला जो है ये हो गया है तैयार। इसको आप इसे ज़िप बैग में रख कर फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में ये तैयार मसाला जो है ये 1 साल तक भी आपका ठीक रहेगा बिल्कुल। लेकिन 1 साल रखने की ज़रूरत क्या है, आप कम क्वांटिटी में बनाएं, जितना आप यूज़ करते हैं 1 मंथ के लिए, 1 वीक के लिए, या जितना आपको ईजी लगे आप उतना अपने घर के रूटीन के लिहाज से बना सकते हैं। ये हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये 1 ईयर आप इसे रख सकते हैं। अगर आपने बनाकर रखना है तो फ्रिज से बाहर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है अगर सिंपल मिर्च भी आप रखते हैं तो वो भी हर चीज़ की एक एक्सपायरी होती है। मिर्चें भी अगर आप रखते हैं तो वो भी ब्लैक हो जाती हैं रखे हुए बहुत अरसे अगर रखी रहें। तो हर चीज़ की एक एक्सपायरी है, इसलिए कोशिश करें कि ताज़ा चीज़ें यूज़ करें, ख़राब होने की नौबत ही ना आए। उतना यूज़ कीजिए, उतना तैयार कीजिए जितना कि आपके घर में यूज़ होता है। तो बहुत आसान है, बहुत टेस्टी खाने बनते हैं अपने घर के साफ़ सुथरे पिसे हुए। आपने इनको साबुत मसालों को पहले से जो है वो जी, तो ये मसाला हमारा कौरमा मसाला हो गया है बिल्कुल तैयार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। घर में तैयार करके रखें, आपके खाने बनाना बहुत इजी हो जाता है और सस्ता भी बहुत पड़ता है। तो नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।